Hi guys, good evening. Welcome to Basics of Stock Market Tutorial number 2. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर को या फिर कह लीजिए स्टॉक को या फिर कह लीजिए इक्विटी, सभी एक ही का नाम है, अलग अलग नाम है, चीज़ एक ही है, को कैसे खरीदते या बेचते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपको हम करके दिखाने वाले हैं कंप्यूटर पे, ताकि आप या फिर ऐप कह लीजिए उस पर, ताकि आप जो है खुद से बिना किसी ब्रोकर के मदद लिए हुए आप खुद से ट्रेडिंग कर सकें। बेसिकली सिखाने के लिए आपको हम ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि इंट्राडे, यानी आज पैसा लगाया, किसी में कोई शेयर खरीदा तो आज शाम तक आपको बेच देना है मार्केट क्लोज होने से पहले, चाहे वो बढ़े या घटा। उसका दाम बढ़ता है तो ठीक है, आपका प्रॉफिट हो जाता है, आप बेच दीजिए, घटता है तो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। कितना मान लीजिए पूरे दिन घटते ही जाता है और फाइनली जब मार्केट क्लोज होता है 3 बजे के आसपास, तो अगर नहीं बढ़ा तो आपको ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा और आपको जो लॉस होगा वो आपको मिल हो जाएगा। तो ये मोस्ट पॉपुलर हो गया है काफ़ी लोगों का। एक्चुअली कह लीजिए तो पूरी तरह से ये जुआ ही है, एक तरह से कह लीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल तो पूरी तरह से जुआ ही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो कि इसे बहुत अमेजिंग बना देता है। यानी इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मतलब आपको मात्र 10% ही पैसा लगाना होता है इंट्राडे के अंदर। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं तो आप मात्र 10% लगाइए और 1 लाख तक का 10% या 20% डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जो सर्विस ले रहे हैं उसके, उतना लगाइए और उसके बाद आप उतना वैल्यू का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिटेल में हम बताएंगे। और उसके अलावा बहुत से तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप आज खरीद रहे हैं शेयर, वेट कीजिए कुछ समय तक, है ना, और जब शेयर का वैल्यू जो है इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो आप उसे बेचिए। तो ये हुआ। फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सी कंपनी का ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है और लोग प्रेफर करना चाहते हैं इसे। तो हर चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे, है ना। ये म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कंपनी अगर लॉस में जा रही है, दूसरी गेन में जा रही है, तो इस तरह से ओवरऑल करके आपको लॉस का प्रोबेबिलिटी कम बन जाता है और म्यूचुअल फंड सेफ माना जाता है। उसमें एक एक करके हर चीज़ के बारे में आपको वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अलग अलग ट्यूटोरियल्स में हमारे चैनल पे आते जाएंगे। अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को मतलब सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल बटन वहाँ पे है, दबा लीजिए लॉगिन करके। आपको आगे के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको खुद ब खुद यूट्यूब के ऊपर, जब भी मैं पोस्ट करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली मैं इंट्राडे के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज की आज, है ना। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कि जो बहुत से बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलवाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और शेयर मार्केट कैसे कैसे काम करता है। तो ये सब बेसिक एक पहले से वीडियो मैं बनाया हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 1, उसमें मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उससे आप जाके देख लीजिए वहाँ पे, है ना। तो आपका बेसिक नॉलेज एक मिल जाएगा आपको, ताकि आपको आगे की वीडियो समझने में हेल्पफुल होगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक जो है उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे क्लिक करके आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, इसमें भी थोड़ा ब्रीफ में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना है, तो इंडिया में बेसिकली 2 एक्सचेंज हैं जो कि पॉपुलर हैं, NSE और BSE, आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फ़र्क कुछ नहीं है, बस दोनों में ही शेयर्स रहते हैं, कुछ में कम रहते हैं, कुछ में ज़्यादा रहते हैं। NSE जो है वो लेटेस्ट है स्टॉक एक्सचेंज और काफ़ी पॉपुलर है। BSE पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है। तो शेयर्स, बहुत से शेयर्स जो है दोनों में ही रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे कि केवल एक में ही रहते हैं। तो डिपेंड करता है। आगे आपको मैं समझाते जाऊंगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। उसके अलावा बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी क्या होता है। अरे कुछ नहीं, ये सब बस ये इंडेक्सेस हैं इसके अंदर के, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, तो NSE के अंदर इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ग्रुप कह लीजिए एक तरह से, ग्रुप ऑफ कंपनीज, है ना। तो सेंसेक्स के अंदर, BSE के अंदर सेंसेक्स पॉपुलर इंडेक्स है, ग्रुप है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। वैसे ही इसलिए वो उसका नाम जल्दी ज़्यादा आता है न्यूज़ में। वैसे ही इसके अंदर NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है निफ्टी, उसका पॉपुलर ग्रुप है, इंडेक्स है, जिसके अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज हैं।
तो ये समय जैसे जैसे पड़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इजी मेरा कोशिश यही है कि ऑप्शन तो बहुत से हैं, बहुत से टर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मेरा मेन मोड है कि जितना इजी वे में आपको समझा सकूं, ताकि आपको समझना यहाँ पे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में, और आपको ये सिखाने के बेसिस से कर रहा हूँ, ना कि एक्सपर्ट बनाना। एक्सपर्ट तो बाद में बनना पड़ेगा। एक्सपीरियंस तो रियल लाइफ में आप चाहे कितना भी किताबें पढ़ लीजिए शेयर मार्केट के बारे में, स्पीचेस सुन लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, जब तक से आप रियल मार्केट में नहीं उतरेंगे, एक आध साल धक्का नहीं खाएंगे, कुछ हारेंगे नहीं, तब तक से रियल नॉलेज जो है आपको नहीं आएगा, कि है ना। वही तो हम आपको बेसिक यहाँ पे तो बस गाइड कर दें, ताकि आप मतलब कंप्यूटर पे कट शेयर में पैसा लगाना सीख सके, बस ऐसे ही, है ना। और ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, शुरू में थोड़ा थोड़ा बस सीखने के व्यू से, है ना, कीजिएगा। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। तो डिस्क्लेमर हम ये कह दे रहे हैं कि देखिए ये एक डिस्क्लेमर है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क। मेरे कहने के हिसाब से आप मत जाइएगा, ठीक है। सब कुछ आप अपना बुद्धि लगाए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा अगर आपको लॉसेज होते हैं तो, ठीक है। बस मैं आपको ये वीडियो बस सिखाने के लिहाज से बना रहा हूँ, और कुछ नहीं मेरा मकसद है, ठीक है। रिस्क फैक्टर मैं कह रहा हूँ, एडमिट करता हूँ कि इट इज़ रिस्की, बट देखिए रिस्की है, लेकिन तब रिस्की है जब आप बिल्कुल हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको मार्केट का काफ़ी, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा शेयर बढ़ेगा, घटेगा, क्या हो जाएगा। अरे ब्रोकर्स कैसे पैसा कमाते हैं, खुद ही वो लोग जो है अपना भी बेनिफिट निकालते हैं आपको, और आपको भी बेनिफिट दे देते हैं, तभी तो वो मार्केट में प्रोफेशनल्स, लाखों करोड़ों प्रोफेशनल्स हैं जो अपना फैमिली का जो अर्निंग्स है वो चला रहे हैं शेयर मार्केट से। कैसे कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, तभी मार्केट रीड किए हुए हैं। हाँ, वो समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बस थोड़ा सा समय चाहेंगे देकर, और ये भी इसमें भी आपको फुल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फुल टाइम समय देना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे इसमें। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं नहीं लेता हूँ, बस सिखाने की जिम्मेदारी है मेरी आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जब सबसे पहले आपको मतलब शुरू करने के लिए आपको किसी बैंक से बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपना। जैसे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें भी एक डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट क्या होता है, पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया, देख लीजिएगा। और कोशिश कीजिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी में डीमैट खुलवाइए। जैसे एसबीआई में तो एसबीआई में खुलवाइए, आईसीआईसी में तो आईसीआईसी में खुलवाइए, एचडीएफसी में तो एचडीएफसी, एक्सिस में खुलवाइए डीमैट। डीमैट का बहुत मामूली सा पैसा लगता है, 300-400 रुपये वन टाइम फी है ना। हाँ, भले ही चार्जेस जो है मतलब जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं उस समय बहुत मिनिमल चार्जेस जो है 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये तक तो नहीं लगता है, पर मतलब कितना आप उस हिसाब से जब आप बेचेंगे तब खरीदेंगे तब लगेगा। लेकिन ओपन करने के लिए 300-350 रुपये लगते हैं लगभग। आईसीआईसीआई में मैं अकाउंट खुलवाया था डीमैट का अकाउंट, आईसीआईसीआई में मेरा, तो वहाँ पे मुझे मतलब 350 रुपये के आसपास लिया था वो, और ये डीमैट किट दे दिया था मेरे अकाउंट में, ठीक है ना। बैंक अकाउंट वहीं पे किट जो देगा आपको अकाउंट खोलने के बाद, अपना जिस बैंक का लेंगे उस बैंक का किट देगा, उस बैंक का सब कुछ दे देगा आपको। अब इसके अंदर बहुत से गाइड रहता है बेसिकली, कैसे आपको यूज़ करना है ये सब, ठीक है। उसके बाद और ये एक मेन चीज़ रहता है, ठीक है, जिसमें कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मेंशन रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे मार्केट के अंदर। क्रेडेंशियल रहता है, तो स्क्रैच करके निकालना पड़ता है, फिर आप चेंज कर लेते हैं पासवर्ड को। उसके बाद एक सीडी रहता है, सीडी देगा वो, उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जो कि आप लाइव ट्रेडिंग करने के लिए हेल्पफुल होगा आपको। वो इंस्टॉल कर लीजिए कंप्यूटर पे, ठीक है। ऐप या फिर मोबाइल का ऐप भी रहता है, या फिर बहुत से ट्यूटोरियल्स भी रहते हैं इसके अंदर, बेसिक ट्यूटोरियल्स, उसे आप वॉच कर सकते हैं एक्सपर्ट के। तो बस दैट्स इट, रेडी। इतना कुछ कर लिए आप, बस ज़रूरत है आपको अपने कंप्यूटर पे और अपने वेबसाइट पे जाके, उनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन हो जाने के लिए, है ना। जिसका जो है आप सर्विस ले रहे हो, जैसे आईसीआईसीआई का है तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट पे लॉगिन कर लिए हम, ठीक है। एसबीआई का तो एसबीआई वाले साइट पे लॉगिन कर दिए उनके मार्केट पे। और मार्केट जो है वो बता देते हैं आपको, ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, स्टॉक मार्केट बंद रहता है। टाइमिंग जो है खुलने का मार्केट का 9:15 से 3:15 या 30 मिनट पे, अलग अलग इसी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो बेसिकली यही होता है मार्केट के बारे में। अब हम आपको, मैं लॉगिन हो लूँ थोड़ा, ओके। तो मेरा है ICICI direct.com, ICICI direct.com। तो ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर, आप जिस बैंक का यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं उसके साइट पे लॉगिन हो जाइए। यहाँ पे मैं लॉगिन होने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ। पहली बार आपको चेंज करना होता है, मैं ये दूसरी तीसरी बार लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, मतलब डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड दिए हैं वो चेंज करना होता है, ठीक है। और फिर अपना
डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर डालना होता है वेरिफिकेशन के लिए, और इक्विटी सेलेक्ट कर लीजिए आप, यानी शेयर्स में ट्रेड करना आपको, तो इक्विटी सेलेक्ट करके लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे अपने। सबका अलग अलग डैशबोर्ड होता है, अलग अलग थोड़े से ऑप्शन रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग अलग नाम ऑप्शन होता है सभी सर्विसेज में। तो मेरा ICICI है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेड एंड इन्वेस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना होता है। वहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्ट के अंदर फिर ऑप्शन है इक्विटी। ऑप्शन तो बहुत से हैं, लेकिन आपको हम एक एक करके समझाएंगे, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इक्विटी के अंदर फिर अब आपको यहाँ पे जाना होगा कैश बाई ऑप्शन पे, है ना। तो अब इंट्राडे के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पे हम मार्जिन बाई के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवाइस मेरा ये रहेगा आपसे कि आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है स्क्वायर ऑफ मोड। मतलब आप चाहें तो ये इंट्राडे में भी ऑप्शन रहता है कि आप ब्रोकर मोड सेलेक्ट करेंगे अगर, तो आज की आज ही आपको बेचना होगा, ठीक है। अगर नहीं बिका तो अपने आप शाम को जब मार्केट क्लोज होगा ऑटोमेटिकली, अगर डाउन हो रहा है शेयर तो डाउन पे बिक जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको जो लॉस होगा मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे बिक जाएगा और ये हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन रखते हैं क्लाइंट बाई टुडे एंड पे इन T+5 डे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ये भी है कि आप खरीद लीजिए आज शेयर, लेकिन आपको पे करना होता है आपके सर्विसेज प्रोवाइडर को, ICICI डायरेक्ट को, आपको आज से 5 दिन के अंदर तक, है ना। तो ये भी चलता है। तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रोकर मोड, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें NSE मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। व्यू, सबसे पहले आपको व्यू योर लिमिट, यहाँ पे आपको एलोकेट फंड ऑप्शन है, यानी आपके बैंक से आपके शेयर मार्केट अकाउंट में आपको पैसा इंपोर्ट करना होगा, डालना होगा, एलोकेट करना होगा यहाँ पे, है ना। अभी मेरे पास 0 यहाँ पे एलोकेटेड फॉर्म दिखा रहा है, लिमिट यहाँ 0 है मेरा, तो मैं एलोकेट कर रहा हूँ, मतलब अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। देखिए मेरा बैंक अकाउंट में जो फंड है वो अभी 9,000 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैं 5,000 रुपये फ़ंड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करके और इसे सबमिट कर लेता हूँ सेकेंडरी पे, मार्केट इक्विटी में मैं ऐड कर रहा हूँ शेयर खरीदने के लिए, और सबमिट करूँगा। तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 5,000 ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए फ़ंड देखिएगा वो 5,000 वहाँ से, मतलब अब अकाउंट घट गया, मेरा विड्रॉल बैलेंस इतना है, हालांकि अकाउंट में ही है मेरा टोटल 9,000 जो थे वो, लेकिन मैं अब निकाल सकता हूँ, ATM से निकालने जाऊँगा या बैंक से, तो मात्र इतना ही निकाल सकता हूँ, है ना। 5,000 मैंने लगा दिया शेयर के अंदर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ 5,000 रुपये शेयर मार्केट में यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, एलोकेट कर लिया। अब चाहूँ तो मैं इस 5,000 से, क्योंकि मैं इंट्राडे खेलने जा रहा हूँ, तो हमें अलाउ करता है मेरा प्रोवाइडर कि हमारे पास 5,000 रुपये हैं बैंक में, फिर भी हम 50,000, 10 गुना ज़्यादा तक का हम वैल्यू का शेयर खरीद सकते हैं आज। और वही अगर मैं 10,000 लगाता तो 1 लाख तक का वैल्यू का शेयर खरीद सकते थे, ठीक है। ये इसलिए अलाउ करता है क्योंकि ये जानता है कि लॉस कितना भी होगा तो 2%, 5% कितना भी लॉस होगा उस हिसाब से, मतलब 10,000 के अंदर ही इनका, मतलब जितना है 10% के अंदर ही प्लस माइनस होता है, इसलिए ये देते हैं ऐसा, ठीक है। और फाइनली आपके उनके पास तो होता ही आपका एड्रेस प्रूफ सब कुछ वसूलने के लिए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मज़ेदार चीज़ होता है इसमें, जो कि लोगों को प्रेरित करता है खेलने के लिए और लालच देता है। अब देखिए शेयर कहाँ से खरीदते हैं, कौन से स्टॉक खरीदना है, यहाँ पे आपको डालना होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे TCS मान लीजिए, TCS डालना, TCS डालेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना शुरू हो जाएगा। देखिए आ गया टाटा कंसल्टेंसी, आप क्लिक करेंगे तो TCS आ जाएगा। नहीं तो फिर हम आपको एक बेहतर ऑप्शन दिखा रहे हैं जब भी कभी आप इंट्रा, यहाँ पे देखिए करंट वैल्यू भी दिखा रहा है उसका, है ना, बेस्ट 5 बिट्स भी दिखाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम आपको कुछ और चीज़ दिखा देते हैं कि देखिए जैसे कि मान लीजिए आप कभी भी खास करके इंट्राडे जब खेलने जा रहे हैं, पे में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप शुरू के मतलब मार्केट वॉच करना बहुत ज़रूरी है आपको कि मार्केट में क्या आज हो रहा है, कब बंद हुआ था। तो उसके लिए आपके पास बहुत से साइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। NSE इंडिया के वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे लाइव सब कुछ दिखाते रहता है स्टॉक्स का स्टेटस, ठीक है। और एक दूसरा वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ जिसका नाम है गूगल फिनांस, ठीक है। ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइट्स होंगे इस चीज़ में। तो चलिए NSE इंडिया साइट खुल गया, हम जो शेयर खरीदना आज, थोड़ा हम आज का लाइव मार्केट देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए आज मार्केट ऊपर उठ रहा है, दिखा रहा है आज ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ग्रीन का रेड रहता वही, तो मार्केट आज सारे जो है नीचे गिर रहे थे। अब लाइव मार्केट में जाइए, यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस आप मेनली फोकस कीजिएगा 2 चीज़ पे। सबसे पहला यहाँ पे इंडेक्स में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि चेंज, परसेंटेज चेंज यहाँ का ऑप्शन रहता है।
जिसमें कि मतलब आज का ये सब कुछ दिखा रहा है, देखिए 17 का है ना। तो किस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब लॉस हो रहा है, कौन सा ज़्यादा गिर रहा है, कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका यहाँ पे दिखाता है, आप देख सकते हैं। या फिर मैं एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे बढ़िया अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चले जाइए, लाइव एनालिसिस में चले जाइए और टॉप गेनर और लॉसर पे चले जाइए, ठीक है। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे आज के डेट का दिखा रहा है, 17 फरवरी का मार्केट जब खुला था उस हिसाब से दिखा रहा है कि HDFC बैंक जो है वो इतना चेंज हो रहा है, इसमें परसेंटेज चेंज हुआ, इतना पे ओपन हुआ, इतना। उसी तरह से सन फार्मा पे हम चलिए लगाते हैं, ठीक है। सन फार्मा का जो अभी प्राइस है वो दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल सन फार्मा के बारे में, ठीक है। सन फार्मा कोड्स के बारे में अभी करंट जो चल रहा है 6663 पर चल रहा है उसका, ठीक है। इतना हाई हुआ है, ओपन हुआ था इतने पे, ठीक है, 653 पे ओपन हुआ था 9 बजे 9:15 में। उसके बाद फिर मतलब हाई भी गया था, अभी तक के समय में बता रहा हूँ, अभी तक मतलब अभी 1146 हो रहा है, उसी बीच में इतना हाई भी चला गया है कभी ना कभी, और उसी बीच में लो भी चला गया, यानी जो स्टार्ट हुआ था उससे कम में भी गया था। तो अभी स्टेटस है इतना 663 चल रहा है अभी, ठीक है। अभी घटेगा बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस करने के लिए हम चलेंगे गूगल फाइनेंस पे, ठीक है। इसका जो ये है थोड़ा आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या है, मतलब यहाँ पे सिंबल जो है सन फार्मा है, वो टाइप कीजिए यहाँ पे गूगल फाइनेंस में, यहाँ पे SUNPHARMA, ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब इसे थोड़ा यहाँ मार्केट देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिखा रही ग्राफ, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा जूम करता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, है ना। तो ये जूम कर लिया मैंने। अब आप देखिए 17 तारीख है ना, 16 तारीख का ये था स्थिति, मार्केट जब क्लोज हुआ था 3:30 बजे, और मतलब कितने पे था उस समय। आज देखिए फरवरी जब स्टार्ट हुआ मार्केट, उस हिसाब से कब से कितने पे स्टार्ट हुआ था आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ा घटा, अभी जो समय चल रहा है 11 बज के लगभग जो समय हो रहा है उस स्थिति क्या चल रही है इसकी सब दिखा रहा है यहाँ पे, पैसा कितना इसका रेट चल रही है, रेट्स देख लीजिए यहाँ पे। तो मतलब ये कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हाँ, आपको एक एडवाइस देंगे कि शुरू के मतलब आप जो स्टार्टिंग 30 फट जैसे 9:30 9:15 मार्केट खुलता है, तो कभी भी शुरू में आप फड़बड़ा कर आप मतलब लगाइए मत पैसा, अगर ग्रो कर रहा है तब भी, है ना। मत इन्वेस्ट कीजिए, मत सेल उसको ये कीजिए, खरीदिए मत उस समय। शुरू का जो मतलब इनिशियल 30-40 मिनट्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ही ये होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय इन्वेस्ट करती हैं, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, है ना। तो शुरू के जो 30 मिनट है उसको छोड़ दिया कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 10 बजे के आसपास से आप लगाना शुरू कीजिए, तब मार्केट में थोड़ा एक स्मूथनेस आता है थोड़ा बहुत। तो 10 बजे के आसपास आपको पता चलता है कि मार्केट का क्या रवैया चल रहा है। हम जो कह रहे हैं अभी आपको मे भी कंफ्यूजिंग होगा, मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल नए होंगे आप, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। आप जब रियल में खेलने लगेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, हमसे भी ज़्यादा समझ जाएंगे आप तो चलिए लेट्स बताते हैं आप। मान लीजिए हम यहाँ पे अभी चल रहा है जो प्राइस, करंट प्राइस, उस हिसाब से, और ये देखते रहना होता है कि मतलब क्या स्थिति चल रहा है इसका। जब आप देखेंगे कि आप एक बार खरीद लेंगे तो देखेंगे कि कब बढ़ गया घट गया, तो जैसे आपने परचेस किया है कुछ शेयर्स और उसका हाई जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हाई जा रहा है, तो आप सेल कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए कि अभी इतना बढ़ गया तो ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको थोड़ा ये इसी का शेयर जो है खरीद लेते हैं। इसका कोड क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कोड है SUNPHARMA, सन फार्मा, ठीक है। हम यहाँ पे अपने ICICI डायरेक्ट में हम डालेंगे सन फार्मा, SUNPHARMA, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी, SUN सन फार्मा, ठीक है। 600 इतना चल रहा है ना, 662, राइट। तो चलिए अब आगे कैसे खरीदना है अब हमको थोड़ा बता देते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट 5 बिड्स भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन है कितने आप परचेज करना चाहते हैं। मेरे पास मतलब है अभी 5,000 रुपये। हम चाहें तो इसके एक शेयर का दाम जो चल रहा है, इस हिसाब से कैलकुलेटर से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपको खरीदना है, कितना आपको लगाना है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो मैं चलिए खरीद लेता हूँ, मुझे ये अलाउ कर देगा लगभग 50,000 तक का शेयर्स खरीदने के लिए। हम यहाँ पे खरीद लेते हैं इसके 20 शेयर्स, ठीक है। डिस्क्लोज जो क्वांटिटी है आप यहाँ पे
ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। यानी आपको मार्केट में ये जो यहाँ पे डालेंगे वही डिस्क्लोज करेगा दूसरे को, लेकिन रियल में आप लगाएं इतना, ये कम रखना चाहिए थोड़ा सा। मान लीजिए मार्केट में हम 10 ही डिस्क्लोज करते हैं। हालांकि बहुत छोटे वाले के लिए, हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, जो बहुत बल्क में 1000, 2000, 5000 से लाख शेयर खरीदते हैं, उनके लिए ये सब होता है। ये मार्केट का रुख चेंज करता है, शेयर के लिए है। अब चलिए हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑर्डर वैलिडिटी है डे, पूरे दिन के लिए, या फिर इमीडिएट अभी करना है, ये जो ऑप्शन है लेटर वाला डिसेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर टाइप है मार्केट, मतलब अभी जो मार्केट में करंट रेट है उसी पे आप खरीद लेना चाहते हैं। जैसे अभी चल रहा है 664, आप देख लीजिए यहाँ पे 664 चल रहा है, तो 664 पे आप चाहेंगे परचेज करना, 664 पे परचेज हो जाएगा मार्केट करेंगे तो। अगर लिमिट रखेंगे तो मान लीजिए हम सेलेक्ट करें 666 जब हो तो ये परचेज हो जाए, ठीक है। और बहुत ये ट्रिगर प्राइस लगाना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप ट्रिगर प्राइस। यानी हम चाह रहे हैं कि अगर 66 मान 7 पे परचेज हो, मान लो हम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो एक और गिरेगा तो उसके बाद सेल हो जाएगा 6, ठीक है। मान लीजिए हम ट्रिगर प्राइस लगाते हैं, इससे ज़्यादा करंट रेट ये चल रहा है, ठीक है। हम खरीदने जा रहे हैं 667 पे, अगर बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो इतने पे, अगर गिरेगा शेयर तो इस पे इतने पे बिक जाना भाई, है ना, जितने भी हैं, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। और बढ़ेगा तो मुझे वॉच करते रहना होगा इसको, कि अगर 667 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, तो हम देख के अब जितना देर तक वेट करेंगे पेशेंस के हिसाब से, उस हिसाब से करके और उसे ये कर देंगे, ठीक है, सेल कर देंगे। तो ये चीज़ें, चलिए शुरू करते हैं, बाई करते हैं हम शेयर को, ठीक है। यहाँ पे एक बार आ जाएगा आपके पास पूरा डिटेल्स कि कितना पैसा आप लगा रहे हैं यहाँ पे। इतने हम शेयर, एक वैल्यू का जो है शेयर इतना है अभी करंट रेट में हम लगाए हैं, मतलब इतने पे लग जाएगा मार्केट में, और उसके बाद इतने पे टोटल जो इंस्टिट्यूटेड वैल्यू है 13000 का लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं तो और भी लगा सकते थे, ठीक है, 10 गुना देता है वो, ठीक है। 25-30 भी शेयर खरीद सकते हैं, 50 भी। अब प्रोसीड करते हैं। जैसे हम प्रोसीड करेंगे शेयर जो है खरीदा गया मेरा अब, ठीक है, ठीक है। अब ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू एक्सचेंज, एक्सचेंज में आ गया, है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपका ये ऑर्डर दिखाने लगेगा कि आप ऑर्डर जो है आपका आपने ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही जो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने ऑर्डर लगा दिया, जैसे ही ये मेरा जो मैंने वैल्यू लगाया है उस पर पहुँचेगा, ठीक है, ठीक है, इस प्राइस पे अगर पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, मतलब बाई हो जाएगा, सॉरी बाई हो जाएगा। उसके बाद मुझे वॉच करते रहना होगा, ठीक है, कि कब ये और बढ़े ताकि हम उसे बेच दें और प्रॉफिट कमा लें, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा खरीदने और बेचने पे जो है ये बैंक वाले जो है प्रोवाइडर जो है पैसा लेते हैं कुछ, जो कि मिनिमम मेरे लिए 50 रुपये के आसपास होता है, ठीक है, ब्रोकरेज फीस होता है इनका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि सेटलमेंट, मान लीजिए अभी जब हम बेचेंगे शेयर को, मैंने खरीद लिया, अब इसे वॉच करते रहना मुझे कंटिन्यूसली। जब बेचेंगे हम इसे तो मतलब हमको जो है वो सेटलमेंट जो है, यानी हमारे अकाउंट में वापस जो जितना बेनिफिट हो या लॉस होगा वो T+2 डेज़, यानी 2 दिन के बाद, मतलब आज 2 दिन के बाद जो है हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ये मैं सेटल कर सकता हूँ वापस। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन शुरुआती बेसिक चीज़ जो है वो सीख लिए होंगे आप। इससे आप बस नॉलेज, इसलिए मैंने बताया कि नॉलेज आपको मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूज़न लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, फिर लाइव सेशन लूँगा कॉल में तो उसमें रिप्लाई करूँगा। और अगला ट्यूटोरियल जो है वो बताऊँगा आपको इसके बारे में ही कि कैसे इसमें कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स की जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे आपको इंटरडे में, कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम अभी तो फिलहाल इस शेयर को में देखते हैं कि अब मुझे लॉस होता है कि फ़ायदा होता है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, वेट फॉर ट्यूटोरियल नंबर 3। बाय बाय।